अस्सलाम वालेकुम। इटेज में सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से हम इसमें अपने लिए ग्रिड डिफ़ाइन करते हैं। और ग्रिड डिफ़ाइन करने का बहुत ही एक आसान तरीका है। सबसे पहले हमने जाना है, हमने एक न्यू मॉडल अपने लिए डिफ़ाइन करनी है। और जैसे ही न्यू मॉडल ओपन हो, हमारे पास दो सेटिंग्स आ जाएगी। एक यूज़र डिफ़ॉल्ट की होगी, हमारे पास एक मॉडल फाइल की होगी, और एक जो बिल्ट इन सेटिंग्स है। हम यूज़र डिफ़ॉल्ट में ऑलरेडी हमारे पास एक फाइल होगी जिसमें हमारे पास ग्रिड्स और नंबर, उसमें स्पेसिंग कितनी है वो ऑलरेडी डिफाइन होगी। या हम किसी एक मॉडल से भी, हमारे पास अगर कोई मॉडल हो एग्जिस्टिंग और उसमें हमारे पास ग्रिड्स हो और हम वही यूज़ करना चाहते हैं, वही ग्रिड्स, तो हम ये भी यूज़ करते हैं हम। या बिल्ट इन सेटिंग्स जो होगी, यूनिट्स को हम अपने लिए चेंज कर सकते हैं, या अगर हम अपने लिए रीजन को चेंज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी हम ग्रिड। अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जाएंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इसमें नंबर ऑफ ग्रिड्स इन द एक्स डायरेक्शन भी 4 है, वाई डायरेक्शन भी 4 है, तो उसमें स्पेसिंग भी दिया उन्हें। और नंबर ऑफ स्टोरीज है, तो हम इसमें भी अभी से चेंज कर सकते हैं, या हम अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको हम इसके साथ इसको हम यूज़ कर लेंगे। फिर इसमें हम अपने लिए अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ इसमें नंबर ऑफ स्टोरीज 2 कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास ग्रिड्स होगी वो हमारे पास ओपन होगी। मैं और विंडोज़ को क्लोज़ कर देता हूँ। अभी चूँकि हमारी यही प्रोजेक्ट है, हाँ यही प्रोजेक्ट है हमारी, इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास ग्रिड्स डिफाइन है। हम अगर हमारे पास लेट सपोज ये ग्रिड्स हमारे पास डिफाइन ना हो, ये 1 2 3 वाले, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स एल एंटर करेंगे, और हॉरिजॉन्टल ग्रिड्स के लिए अलोंग द एक्सिस जो होगी वो हम एच एंटर कर देंगे, तो हर एक्स एच वो हमारे पास आ जाएगी। हम इधर प्लेस करेंगे, बिल्कुल सेंटर में हम प्लेस करेंगे, क्योंकि ये कॉलम जो ये हमारे पास इस अलोंग द एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास ग्रिड होगी उस पे लाई कर दी। अगर हमारे पास ये इस एक्सिस इस वाले पे ना हो, लेट सपोज ये वाली कॉलम हमारे पास पे ना हो, तो जो का ये कॉलम लेट सपोज इधर है, तो हम इधर एक भी वो प्लेस करेंगे। बस हमने हर कॉलम की सेंटर पे ये ग्रिड्स प्लेस करनी है। अभी हम वर्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस जो हमारे पास ग्रिड होगी, हम वो कैसे करेंगे, हम एक्स एल एंटर करेंगे और वी एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास वर्ड अलोंग द वाई एक्सिस जो ग्रिड होगी वो भी हम इधर डिफाइन कर लेंगे अपनी। सॉरी, अब मैं क्या करूँगा, ये जो गलत लगी ये ग्रिड, ये इसको हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास 4 ग्रिड डिफाइन होगी अलोंग द एक्सिस में, 4 एक ग्रिड अलोंग द वाई एक्सिस। हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर ले लेंगे, रेक्टेंगल ले लेंगे, फिर हम इसको ट्रिम कर देंगे। ये ट्रिम एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा वाला हम ट्रिम कर देंगे, ये वाला ट्रिम और ये वाला हम ट्रिम कर देंगे। अब इसके इस ग्रिड और इस ग्रिड के सेंटर में जितना डिस्टेंस है हम वो ले लेंगे। हम इसकी डायमेंशन अभी मार्क कर लेंगे अपने लिए। ये उस सिचुएशन में करेंगे जब हमारे पास ग्रिड डिफाइन ना हो। अगर हमारे पास ग्रिड डिफाइन हो तो फिर ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हम वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ले लेंगे कॉलम्स की। ये सिर्फ हमने कॉलम्स की जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगी वो ये हमने सिर्फ उसी के लिए की। इसी तरह हम अलोंग द वाई एक्सिस जो ग्रिड है उसके सेंटर टू सेंटर भी इधर हमारे पास है 6 फीट, इसके सेंटर पे 11.5, 11.5। अभी तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको डिलीट करूँगा। सही है। अभी इस पॉइंट को मैं अपने लिए 0 0 कंसिडर करूँगा। इस पॉइंट को मैं 0 0 कंसिडर करता हूँ, तो मॉडिफाई शो ग्रिड्स, इसको मैं इधर मॉडिफाई कर लूँगा। मॉडिफाई के बाद इधर मैं कर लूँगा डिस्प्ले ग्रिड स्पेसिंग। तो अगर हम अलोंग द ये अलोंग द एक्स ग्रिड डाटा है, अलोंग द एक्स एक्सिस अगर हम देख ले तो फर्स्ट में स्पेसिंग हमारे पास 19.5 है, इधर हम 19.5 कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास 14.75 है, 14.75। उसके बाद हम कर लेंगे, फिर हमारे पास 19.5 है, 19.5। इस तरह हमारा हम अपने लिए वाई में भी करेंगे। वाई में स्पेसिंग हमारे पास के एक 6 फीट है, एक 11.5 है और एक दूसरा 11.5 है, तो हमारे पास ये 6 होगी, ये 11.5 एंड 11.5, ये हमारे पास ग्रिड डिफाइन होगी। हम इसको अभी ओके करेंगे। हाँ, नंबर ऑफ स्टोरीज मॉडिफाई करेंगे हम अपने लिए पहले बेस ले लेंगे, उसके ऊपर हमने लेंथ लेवल लेंगे, लेंथ लेवल उसके ऊपर हमारे पास हो जाएगी ग्राउंड फ्लोर रूफ।
हमारे पास बेस हो जाएगी -3 हम ले लेंगे, और प्लिंथ की जो हाइट होगी वो हम 3 ले लेंगे, तो प्लिंथ हमारे पास 0 एलिवेशन पे आ जाएगी, और ग्राउंड फ्लोर की जो हाइट होगी वो हम 1.5 कंसिडर कर लेंगे। इस तरह हमने ग्रिड्स डिफाइन कर ली। इसके बाद जो हम डिफाइन करेंगे वो हम मटेरियल डिफाइन करेंगे। मटेरियल डिफाइन करेंगे तो मैं ऐड न्यू मटेरियल पे जाऊँगा। ऐड न्यू मटेरियल में मैंने कंक्रीट ऐड करनी है, और FC प्राइम मैंने उसकी रखनी है 3000 पीसेज। तो हमारे पास एक कंक्रीट डिफाइन हो जाएगी 3000। फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी 150 पाउंड पर क्यूबिक फीट उसकी यूनिट वेट होगी। फिर उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम कैलकुलेट करते हैं 57,000 इंटू अंडर रूट इंटू स्क्वायर रूट FC प्राइम, और उससे हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट, ये डायरेक्ट ही कैलकुलेट करके दे देते। फिर उसकी टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ है, और इसी तरह नॉन लीनियर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में हमने कोई चेंज नहीं करनी। ये हम अगर फिर लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन स्लेब की या बीम्स की डिफाइन कर कैलकुलेट करते, तो फिर हम टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज में उसकी चेंजेस करते। और कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होगी, या अगर सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कैलकुलेट करके दे दे, या अगर हम स्पेसिफाई कर ले उस फार्मूले से कि 7.5 इंटू स्क्वायर रूट FC प्राइम, तो वो हम स्पेसिफिकली वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं खुद से। तो अभी के लिए हम यूज़र वो प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट से चले जाते, इसको हम ओके कर लेंगे। हमारे पास सभी कॉन्क्रीट डिफाइन होगी। उसके बाद जो हमने डिफाइन करनी है वो हमने सेक्शन प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। सेक्शन प्रॉपर्टीज में हमारे पास काफ़ी सेक्शन है। फिर हम इसको जो ज़्यादा सेक्शन है हम उसको डिलीट कर देंगे, जो हमारे काम की नहीं है। इसको लेके हम चले जाते, ओके, हम ऐड न्यू प्रॉपर्टी करेंगे। सबसे पहले हमने अपने लिए कॉलम डिफाइन करनी है। अगर हम इसमें देख ले तो हमारे पास जो कॉलम यूज़ हुई है वो 15x15 है। तो हम अपने लिए कॉलम डिफाइन करेंगे 15x15। सी प्राइम हमारे पास हो जाएगी 3000 PSI, और इसकी यूनिट उसका हम रख लेंगे 15x15। एंड रिइंफोर्समेंट को हम इधर कॉलम पे कर लेंगे। अगर हमारे पास बीम हो तो हम ये बीम पे ले जाएंगे। कॉलम में हमारे पास तो हम कॉलम पे रहने देते, और लॉन्गिट्यूडनल बार जो हमारे ग्रेड 60 है वो हम यूज़ करते। और हाँ, इधर दो ऑप्शन है, रिइंफोर्समेंट टू बी चेक्ड एंड रिइंफोर्समेंट टू बी डिजाइन। तो रिइंफोर्समेंट टू बी चेक हम तभी यूज़ करते हैं जब हमारे पास अगर रिट्रोफिटिंग कोई की प्रोजेक्ट हो, या हमारे पास ऐसी प्रोजेक्ट हो जिसमें हमारे पास एक स्टोरी की एक्सटेंशन हो ऊपर, 3 स्टोरी हमने उसके ऊपर एक स्टोरी एक्सटेंशन करनी है, तो हम जो के नीचे जो 3 फ्लोर्स के कॉलम्स है हम उसको रिइंफोर्समेंट भी चेक करेंगे कि जब हम उसके ऊपर एक स्टोरी एक्सटेंड करेंगे तो कॉलम्स की कैपेसिटी डिमांड से ज़्यादा होगी कि कम होगी, हम उसको चेक करते। तो हम उसको फिर रिइंफोर्समेंट भी चेक करेंगे, और फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे। ये जो प्लेयर कवर है, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स है, और लॉन्गिट्यूडनल बार्स और स्टीरप्स की स्पेसिंग है, फिर हम इसमें चेंजेस करेंगे। अगर हमारे पास रिइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। रिइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन में ये यूज़ नहीं होगी। हमने अगर इसमें चेंजेस की तो कंसिडर नहीं होगी। ये तभी कंसिडर होगी जब हम रिइंफोर्समेंट टू बी चेक करेंगे। रिइंफोर्समेंट टू बी डिज़ाइन तो फिर इसका इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी हम ओके करेंगे। और प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स और हमारे पास जो प्रॉपर्टी मॉडिफायर्स है वो हम कोड से उसकी वैल्यू कंसिडर कर लेंगे। 6.6.3.1.1 हमारे पास कॉलम्स के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, करेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम प्रॉपर्टी मॉडिफायर में यूज़ करेंगे वो 70% है। 0.7 उसकी वैल्यू, तो हम इधर अलॉन्ग द टू एक्सिस 0.7 कर लेंगे, और 0.7 इसको ओके कर लेंगे। अभी हमने एक और भी प्रॉपर्टी, एक और भी सेक्शन हमने ऐड करनी है, जो कि होगी हमारे पास बीम की। बीम जो हमने यूज़ करनी है वो हम यूज़ करेंगे बीम 12x18, और इसमें जो हम कंक्रीट यूज़ करेंगे वो 3000 PSI होगी। उसकी जो डेप्थ होगी वो 18 होगी, और इसकी जो विड्थ होगी वो 12 होगी। इस तरह हमने प्रॉपर्टी मॉडिफायर में जिस तरह हमने बात की, तो बीम्स के लिए हमारे पास 35% है, तो बीम के लिए हम यूज़ करेंगे 0.35 एंड 0.35। ओके, अभी हम रिइंफोर्समेंट पे आएंगे, तो रिइंफोर्समेंट में हम M3 बीम कर लेंगे। बीम M3 डिज़ाइन ओनली हम इसको बीम पे कर लेंगे, तो हमारे पास ये सही हो जाएगी। फिर बीम 12x18 होगी, हमने बीम भी डिफाइन कर ली, और साथ में उसके हमने कॉलम भी डिफाइन कर ली। फिर उसके बाद हमारे पास स्लेब सेक्शंस हमने डिफाइन करनी है, हम इसको मॉडिफाई करेंगे। स्लेब, असल में स्लेब की थिकनेस होगी वो स्लेब की स्पेन पे
डिपेंड करती है। स्लेब की स्पेन हमारे पास ज़्यादा होगी तो स्लेब की थिकनेस ज़्यादा होगी, और चूँकि इसमें स्पेन हमारे पास इतनी नहीं है तो हम मिनिमम 6 इंचज़ को ही कंसिडर कर लेंगे। और हमारे पास इसकी जो स्लेब की मटेरियल होगी वो हमारे पास 3000 PSI होगी, और हमारे पास शिल थिन होगी। फिर हम उसको 6 इंचज़ पे लेके आएंगे। और हाँ, इस पे हमने प्रॉपर्टी मॉडिफायर जो यूज़ करनी है वो हमने इस पर कोड हमने 0.25 यूज़ करनी है। तो 0.25 हम यूज़ करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। स्लेब भी हमने डिफाइन कर ली, बीम्स और कॉलम्स भी हमने डिफाइन कर ली। उसके बाद हमने डिफाइन करनी है तो हमने लोड पैटर्न्स डिफाइन करनी है। लोड पैटर्न्स हमने डिफाइन करनी है तो पहले हमने इस साइड ये सुपर इम्पोज जेड लोड डिफाइन करनी है। हमारे पास आ जाएगी नोमेनक्लेचर सुपर लोड, एड न्यू लोड। फिर हमने अर्थक्वेक फोर्स डिफाइन करनी है। पहले हमने एक्स डायरेक्शन में डिफाइन करनी है विद 5% इसेंट्रिसिटी इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और हम इसको सीज में कर लेंगे। हमने जो कोड यूज़ करनी है वो AC716 यूज़ करनी है। फिर उसको हमने -x के लिए करनी है एड न्यू लोड। फिर हमने करनी है इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। उसके बाद हमने करनी है इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। इसको अभी हम मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई लेटरल लोड। ये चूँकि हमारे पास +x डायरेक्शन है तो हम x डायरेक्शन प्लस 5% इसेंट्रिसिटी को सिर्फ जोड़ देंगे। फिर उस जो हमारे पास उसकी रिमेनिंग है हम उसको अनक्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास की वैल्यू है 0.016 या 0.09, ये हमारे पास जो सीजमिक फोर्सेस कैलकुलेशन में हमारे पास सी की वैल्यू यूज़ होती है कोएफिशिएंट की, वो हम 0.016 और 0.9 लेते हैं कंसिडर करते कंक्रीट के लिए। और इस तरह बॉटम की जो स्टोरी होगी हमारे पास बेस होगी, टॉप की स्टोरी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर रूफ होगी। और एस और S1 की वैल्यू हम स्पेक्ट्रल रिलैक्सेशन पैरामीटर्स पाकिस्तान से कंसिडर करेंगे। SS एंड S1 की वैल्यूज़ ये हम बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान से हर एक साइट के लिए हर एक साइट की अलग वैल्यू होगी, तो हम बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान से SS और S1 की वैल्यू कंसिडर करेंगे। लेट सपोज हमारी जो साइट है वो स्वाबी में लेट सपोज अगर होगी, तो SS की वैल्यूज़ फर्स्ट वन हमारे पास SS की वैल्यू है और दूसरी हमारे पास S1 की वैल्यू है। तो ये जो SS और S1 की वैल्यू है इसकी एक सीरीज सा प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास 2% है, और इसका रिटर्न पीरियड हमारे पास है 2475 ईयर्स। रिटर्न पीरियड इसका 2475 ईयर्स है, और ये मैक्सिमम कंसिडर अर्थक्वेक पे बेस्ड होती है इसकी वैल्यूज़। तो इसकी वैल्यू है 0.9554। इसमें हम पुट कर लेंगे 0.9554 एंड 0.3390। इस वन की वैल्यू हमारे पास 0.3390। फर्स्ट वन को मैं काफ़ी कर अभी नहीं। इसके बाद साइड क्लास है। साइड क्लास इस पर कोड अगर हमारे पास अगर साइड क्लास की कोई जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन ना हो तो साइड क्लास को हम डायरेक्टली इस साइड क्लास डी कंसिडर कर लेंगे। और हमारे पास जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ना हो तो कोड रिकमेंड करते हैं कि हम साइड क्लास डी कंसिडर करें। फिर उसके बाद FA और साइड कोएफिशिएंट की वैल्यूज है FA एंड FV। FA मॉडिफिकेशन असल में SS के लिए है और FV मॉडिफिकेशन S1 वैल्यूज के लिए, और कोड में इसकी भी टेबल्स है, मैं आपको शो करता हूँ। और जिस तरह मैंने बात की कि where the soil properties are not known in sufficient detail to determine the site class D subject to the requirements of section shall be used unless the authority having jurisdiction of geotechnical data determine that site class E or F sites are presented as। अगर हमारे पास साइट की कोई रिपोर्ट ना हो जियो टेक्निकल और प्रॉपर जियो टेक्निकल डेटा ना हो तो फिर हम साइट क्लास डी यूज़ करेंगे अनलेस वो स्पेसिफाई करे कि ई आर एफ है। सही है। और इसके बाद हमारे पास एफ ए और एफ ई की वैल्यू, एफ ए हमारे पास इस एस एस की वैल्यूज़ की मॉडिफिकेशन के लिए है, क्योंकि हर एक साइट हमारे पास हर एक साइट की कंडीशन डिफरेंट होती है, तो एस एस की वैल्यूज़ को हम हर एक साइट के लिए डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर हमारे पास S1 की वैल्यू 0.1 से कम हो और साइड क्लास हमारे पास D हो तो हम 2.4 कंसिडर करेंगे। अगर हमारे पास S1 की वैल्यू 0.5 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो तो और साइड क्लास D हो तो 1.8। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कैलकुलेट करके हमें FA और FV की वैल्यूज कैलकुलेट करके दे देते। ये तो हमारे पास हो गई FA और FV की वैल्यूज।
जिस तरह मैंने पहले बात की कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस 50 ईयर्स में हमारे पास 2% है। तो ये मैक्सिमम कंसिडर अर्थक्वेक पे बेस्ड थी एसिस और इस वन की वजह से। अब चूंकि हम इसको डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे, तो डिज़ाइन के लिए जो हम एसिस और इस वन की वैल्यू यूज़ करते हैं, पहले हम उसको साइड क्लास से ट्रीट करते हैं, तो वो हम लगा लेंगे मल्टीप्लाई बाई इस एसिस की वैल्यूज़ लगा लेंगे। फिर उसका हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? क्योंकि हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस 10% पे लेके आने के लिए करते हैं। जो जो हमारे पास डिज़ाइन में जो यूज़ होती है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस 10% हो, जिसका रिटर्न पीरियड मेरे ख्याल से 400 या 475 अप्रोक्सीमेटली इसके करीब कोई रिटर्न पीरियड आते हैं। हम अगर पहली वाली यूज़ करते हैं 2% एक्सीडेंस, तो वो हमारे पास काफ़ी हेवी और ओवर डिज़ाइन हो जाएगी। इसीलिए हम इसको डिज़ाइन लेवल पे लेके आने के लिए इस डी एस और इस डी वन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कैलकुलेट करके डायरेक्टली खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद जो वैल्यूज है हमारे पास रिस्पांस मॉडिफिकेशन की वैल्यू है। रिस्पांस मॉडिफिकेशन असल में पहले उसको वो स्ट्रेंथ फैक्टर और इसकी वैल्यूज भी कोड में मेंशन है। मैं आपको टेबल शो करता हूँ। और हमारे पास रिस्पांस मॉडिफिकेशन कोएफिशिएंट है ए सी 716 में। फर्स्ट वन जो हमारे पास रिस्पांस मॉडिफिकेशन कोएफिशिएंट, सेकंड कॉलम हमारे पास वो स्ट्रेंथ फैक्टर ओमेगा, और थर्ड कॉलम हमारे पास डिफ्लेक्शन एम्पलीफिकेशन फैक्टर सी डी की वैल्यू। हम नीचे आएंगे तो हमारे पास एक एस एम आर एफ एस स्पेशल मूवमेंट स्पेशल रीइंफोर्स कंक्रीट फ्रेम है। इसके बाद इंटरमीडिएट रीइंफोर्स कंक्रीट फ्रेम है, और 7 नंबर पे हमारे पास है ऑर्डिनरी रीइंफोर्स कंक्रीट मूवमेंट फ्रेम। आर की वैल्यू असल में करती है। आर की वैल्यू अगर हम लेट सपोज अगर चाहते हैं हम हमारे पास जो सेक्शन है उसकी हम ब्रिटल डिज़ाइन करें, हमारे पास ब्रिटल डिज़ाइन हो, तो उसमें हम आर की वैल्यू कम यूज़ करते हैं, हम ओ एम आर एफ कंसिडर करते हैं। ओ एम आर एफ ये होता है कि आर की वैल्यू हमारे पास कम होती है, जो बिल्डिंग पे फोर्सेज लगती है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऑलरेडी फोर्सेज ज़्यादा होगी तो सेक्शंस की साइज जो होगी वो हमारे पास काफ़ी बड़ी आएगी। और फिर हमारे पास अगर लेट सपोज हम चाहते हैं कि हमने डक्टाइल डिटेलिंग करनी है, तो हम आर की वैल्यू ज़्यादा कंसिडर कर देते हैं। आर की वैल्यू हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे तो फोर्स हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसके फार्मूले में आर डिनोमिनेटर में। आर की वैल्यू जितनी इंक्रीज करेगी फोर्स हमारे पास उतनी रिड्यूस होती जाएगी। फोर्स रिड्यूस होती जाएगी तो सेक्शन हमारे पास कम आते जाएंगे, और सेक्शंस कम आते जाएंगे। फिर अगर हमने इसे मारिफ करनी है तो स्पेशल वो डिज़ाइन करनी है, तो फिर अकॉर्डिंग टू कोड जो हमारे पास इसे मारिफ की डिटेलिंग होगी हमने वही यूज़ करनी है। फिर जिस तरह हमारे पास उसकी 2H लाइन में हमने स्टीरअप की स्पेसिंग इतनी इतनी रखनी है, फिर हमने उसके बाद स्टीरअप की स्पेसिंग ये रखनी है, और फर्स्ट स्टीरअप हमने 2 इंच के, इस तरह उसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है बीम में। और इस तरह कॉलम में नॉट डिस्टेंस है, उसमें हमने स्टीरअप की स्पेसिंग डिफरेंट रख दी है। और जिस तरह हमारे पास ओवरलैप आ रही है उधर हमने कितनी स्पेसिंग रखनी है, फिर वो हम कोड से रिकमेंड करके ही वो कंसिडर करते हैं जब हम डिटेलिंग करते हैं उस सेक्शंस की। तो आर की वैल्यू का यही है कि अगर हम अभी के लिए हम इंटरमीडिएट कंक्रीट मोमेंट रेसिंग फ्रेम पे चले जाएंगे, जिसमें हमारे पास आर की वैल्यू 5 होगी, ओमेगा की वैल्यू 3 होगी, और सी डी की वैल्यू 5.5 होगी। इसको हम कर लेंगे 5, 3 एंड 4.5। उसके बाद ऑक्यूपेंसी फैक्टर है। ऑक्यूपेंसी फैक्टर डिफेंड करती है कोड में, इसके लिए भी टेबल्स दिया उन्हें। हमारे पास अगर हॉस्पिटल्स हो, इस तरह इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हो, तो हम उसके लिए ऑक्यूपेंसी फैक्टर 1.25 कंसिडर करते हैं, कोड रिकमेंड करते हैं। नॉर्मल बिल्डिंग है तो उसके लिए 1 है। इस तरह 1.25 स्कूल्स के लिए डिफरेंट है, हॉस्पिटल के लिए डिफरेंट है। अभी के लिए हम 1 पे ही चले जाते। इसको 0.2 सेकेंड वाले को मैं कॉपी कर लेता हूँ। 1 तरह हम ई एक्स वाई में चले जाएंगे। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर लूँगा 0.3390, और ये ई क्यू -6 हो जाएगी 0.016 इंटू 0.9। इसको हम कर लेंगे 5, 3 एंड 4.5, और साइड क्लास हम कर लेंगे डी। इस तरह सब कैलकुलेट करके दे देंगे। इसको हम करेंगे 90। साइड क्लास हमारे पास साइड क्लास डी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास हो जाएगी 5, 3 एंड 4.5, 0.0605, 3 एंड 4.5 आगे दो की 390। इसको हम
इस इंटरेस्ट इंक्लूड कर लेंगे इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और साथ में एक वाई डायरेक्शन में फोर्सेज होगी। हम इसको कर लेंगे 5 3 एंड 4.5। साइड क्लास हम कर लेंगे साइड क्लास डी। ओके, ये हमने लोड पैटर्न्स भी डिफाइन कर ली, सेक्शंस भी डिफाइन कर ली, स्लैब सेक्शंस, कॉलम्स, बीम एंड हमने हब डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन में रहता है हमारे पास रहता है डिफाइन में डायफ्राम। डायफ्राम हमारे पास अर्थक्वेक जो फोर्सेज होगी वो हमारे पास डायफ्राम के सेंटर पे एक्ट करती है। डायफ्राम असल में काम आता है हमारे पास अर्थक्वेक फोर्सेज और विंड फोर्सेज। जिस डायफ्राम पे विंड फोर्सेज और अर्थक्वेक फोर्सेज एक्ट करती है हम इसको फिर मॉडिफाई करेंगे। इसमें दो किस्म के डायफ्राम है, एक रिजिड डायफ्राम है एंड सेकंड सेमी रिजिड। नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो रिजिड डायफ्राम, उसकी काफ़ी कंसेप्ट काफ़ी डिफरेंट है। रिजिड डायफ्राम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं अभी के लिए, अगर हम इतना बता दें कि नॉर्मल रिजिड डायफ्राम हम रेगुलर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं और सेमी रिजिड हमारे पास अगर इरेगुलर कोई स्ट्रक्चर है तो हम सेमी रिजिड। रिजिड डायग्राम में इस तरह ये होता है कि इसकी जो फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो अकॉर्डिंग टू स्टिफनेस होती है और सेमी रिजिड की अकॉर्डिंग टू ट्रिब्यूट एरिया होती है। बस इतनी समझ ले। बस अभी के लिए हम रिजिड डायग्राम पे चले जाते हैं D1। इसको मैंने डिफाइन कर लिया डायग्राम। इसके बाद इसमें रहता है मास सोर्स। मास सोर्स असल में ये वही मास होती है जो अर्थक्वेक फोर्सेस के अर्थक्वेक के दौरान इस बिल्डिंग के ऊपर होगी। हम इसको मॉडिफाई करेंगे। एलिमेंट सेल्फ मास, हम इस पे भी अगर वो यूज़ कर ले स्पेसिफाई लोड पैटर्न, तो हम नॉर्मली हम यूज़ करते कि लोड पैटर्न को हम डिफाइन कर देते इसमें कि हमारे पास कौन कौन सी लोड होगी। हमारे पास एक डेड लोड होगी और एक हम CL कंसिडर कर लेंगे और इंडियन स्टैंडर्ड में 0.25 लाइव लोड भी कंसिडर करते हैं। हम अभी अभी के लिए बस 0.25 ही कंसिडर कर लेंगे, 0.25 कंसिडर कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे एंड ओके। मास सोर्स भी हमने डिफाइन कर ली। उसके बाद लोड पैटर्न्स भी डिफाइन कर ली और हमारे पास लोड केसेस, हाँ लोड कॉम्बिनेशंस। लोड कॉम्बिनेशन हमारे पास डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बो सभी हम ऐड कर सकते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बोस हम कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन पे चलेंगे, कन्वर्ट टू यूज़र डिफाइंड एंड ओके। तो ये हमारे पास लोड कॉम्बिनेशन आ जाएगी और ये भी ये कोड से ही कंसिडर करके लोड कॉम्बिनेशन दे रहा। पहले वाले को अगर हम देख ले तो मॉडिफाई शो लोड कॉम्बो, ये 1.4 टाइम डेड लोड है। और अगर हम इधर से देख ले लोड कॉम्बिनेशंस, हाँ लोड कॉम्बिनेशन फिर वाली जो हमारे पास लोड कॉम्बो है वो 1.4 टाइम डेड लोड है। तो फर्स्ट हमारे पास आ गई 1.4 टाइम, ये हमारे पास हो गई 1.4 टाइम डेड लोड। फिर सेकंड वन हमारे पास जो है वो 1.2 टाइम डेड लोड है प्लस 1.6 टाइम लाइव लोड, प्लस अगर हमारे पास रूट लाइव लोड हो 0.5 और हमारे पास 0.3 टाइम्स स्नो लोड होगी या 0.5 टाइम्स और हमारे पास रेन वाटर की जो लोड होगी। अभी चूँकि हमारे पास स्नो लोड नहीं है, रेन लोड नहीं है और रूफ लाइव लोड नहीं है, तो अभी के लिए ये सिर्फ 1.2 टाइम डेड और 1.6 टाइम लाइव लोड कंसिडर करें। और हमारे पास उसके बाद एक थर्ड वन जो हमारे पास है मॉडिफाई शो कॉम्बो, 1.3 टाइम डेड लोड है, 1 टाइम लाइव लोड, 1. ये तो इसमें इस तरह हमने अपने लिए लोड कॉम्बिनेशन डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बो से डिफाइन कर दिया। हम अपने लिए जो कोड हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसके जो लोड कॉम्बिनेशन है, जैसे हमारे पास यूरोपियन कोड की होंगी, इंडियन स्टैंडर्ड की होगी, ACI की होगी, हम अपने लिए मैनुअली भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह एड न्यू कॉम्बो, जो कॉम्बो हम यूज़ करना चाहते हैं, मतलब हमारे पास 1.2 टाइम हम यूज़ करें डेड लोड प्लस 1.6 टाइम्स लाइव लोड, हम वो कर रहे। तो हम डेट को 1.2 टाइम्स कर देंगे, फिर हम ऐड कर लेंगे, फिर हमारे पास हो गई, हमारे पास और डेड लोड है इस आईडी है, उसको भी हम 1.2 टाइम कर लेंगे। फिर हमारे पास जो लाइव लोड होगी हमारा लाइव एंड 1.6 टाइम्स हम कर लेंगे। इस तरह इसको हम फिर ओके करेंगे, क्योंकि हमारे पास हमने में 1.2 1.6 लाइव का क्रिएट किया हुआ है, ये डुप्लीकेट नहीं बन सकता। इस तरह हम लोड कॉम्बिनेशंस अपने लिए भी हर एक कोड के अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास होगी लोड कॉम्बिनेशंस। और फिर उसके बाद लोड केसेस, वो तो ऑलरेडी लोड पैटर्न डिफाइन करेंगे तो डायरेक्टली लोड केस उसका डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद डिफाइन में और कुछ नहीं रहता।
और डिफाइन में अगर हम यूनिफॉर्म लोड सेट से हमारे पास तरह भी होता है कि हमारे पास डिफरेंट लोड्स होते हैं। फिर हमारा लोड हमारे पास एक हमने स्लेब के ऊपर हमने एक मार्बल की या मार्बल और सेंड की एक लेयर देनी हो तो हमारे पास सुपर डेड लोड होती है। और साथ में उसकी अगर हमने उसके ऊपर दो तीन लोड्स अगर हमने एक स्लेब के ऊपर एक टाइम पे हमने अगर अप्लाई कर दिया, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट हो, तो हम उसके लिए एक लोड सेट डिफाइन कर सकते हैं। और हम इसमें लेट सपोज मैं उसमें ऐड करूँगा लाइव लोड 20 का। फिर उसमें मैंने अप्लाई करना है सुपर डेड लोड का, वो भी मैंने अप्लाई करना है 40। और फिर मैंने उसमें ऐड करनी है एक और डेड लोड, वो मैंने ऐड करनी है 30। तो ये मैं क्रिएट करूँगा और इसका जो फंक्शन होगा वो जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो मैं उसी टाइम ही फिर आपको बता दूंगा कि ये लोड सेट अप्लाई हम कैसे करते हैं। सही है जी।